अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, तो मॉडल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आज हम मुख्तसर ही करेंगे, 3:30 बजे मुझे उठना है। मॉडल्स में जो अगली चीज़ है फिलेबल, कल हमने पढ़ा था। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप ये हैं कि एक मॉडल जो है वो दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, फॉरेन की के ज़रिए से लिंक होता है और उसमें हैज़ मैनी या बिलोंग्स टू का रिलेशन हो सकता है। मैं आपके लिए कुछ सिंपल सा प्रोजेक्ट खोल लूँ, इसमें अगर कुछ हो तो। सो यहाँ हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इलेक्शन मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है ये। और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एक यूज़र, ये यूज़र का मॉडल है जो आपके सामने खुला हुआ है। एक यूज़र एक हलके से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन हल्का, ठीक है। और उसमें हम लिखेंगे रिटर्न दिस एरो बिलोंग्स टू उसके उस क्लास का नाम जिससे उसे बिलोंग करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फेक बनाता हूँ आपके लिए, पब्लिक फंक्शन हल्का टू, ठीक है। और उससे आगे जो मुझे चीज़ लिखने की ज़रूरत है वो बेहतर होता है कि लिखा जाए, ना भी हो जब भी चल रहा होता है। वो है कि रिलेशन किस तरह का है। तो मेरा रिलेशन है बिलोंग्स टू का। मैं बिल्कुल उसी की कॉपी बना रहा हूँ जो ऊपर बन चुका है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। इसमें मुझे इस फंक्शन में लिखना है रिटर्न दिस एरो बिलोंग्स टू, और उसमें मुझे लिखना है सबसे पहले उस क्लास का नाम जिससे बिलोंग करवाना है मुझे। ये नाम और ये नाम जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। हल्का जो क्लास का नाम है और जो मेरी रिलेशन का नाम है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। अच्छा, पहले मैंने हल्के का नाम डिफाइन करना है, हल्का कोलन कोलन क्लास, और उसको मुझे यूज करवाना जरूरी है। यूज स्टेटमेंट यहाँ पर जरूरी है। अगर मैं उसी डायरेक्टरी में नहीं है वो, अगर उसी डायरेक्टरी में तो फिर ऐसी कोई जरूरत नहीं। उसके बाद अगली जो चीज है जो मुझे यहाँ पर लिखनी है वो है फॉरेन की। जो करंट टेबल है, इस वक्त मेरा जो टेबल है वो यूजर का टेबल है। और मैंने आपको जो कल बताया था कि अगर हमारा टेबल का नेम प्लूरल से डिफरेंट हो या कुछ भी और हो, तो हमें यहाँ पे प्रोटेक्टेड टेबल इक्वल टू टेबल नेम लिखना पड़ता है। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टेड टेबल इक्वल टू यूजर लिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर क्लास के टेबल का नाम यूजर्स होना चाहिए था। मुझे चूंकि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम का टेबल यूज करना था जो पहले से बना हुआ था, और उसको मैं चेंज नहीं करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए मैंने वही लिया। अच्छा, तो क्लास नेम के बाद जो अगली चीज हम पास करेंगे बिलोंग्स टू के मेथड में, वो है फॉरेन की कॉलम। यूजर के टेबल में जो कॉलम उस क्लास को पॉइंट कर रहा है, उससे लिंक कर रहा है, वो कौन सा है। बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको छोड़ भी दें तो भी चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हल्का डॉट क्लास से इसका रिलेशन है बिलोंग टू का। यूजर बिलोंग्स टू वन हल्का, और यहाँ पर जो है वो ये सपोज किया गया है कि हल्का आईडी
जो उसका सिंगुलर है वो यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये हम हटा भी दें जब भी ये लिखा हुआ माना जाएगा। लेकिन ये प्रोवाइड उन्होंने क्यों किया है, ताकि अगर हमारे उसका नाम कुछ और भी हो, मिसाल के तौर पे हल्का 2 ID बिलफर्ज है ये हो, तो भी जो है वो हम यहाँ मेंशन कर सकें, इसलिए यहाँ मौजूद जरूर है लेकिन हम इसे स्किप कर सकते हैं अगर हमारे कॉलम का नाम वही है जो क्लास का नाम अंडरस्कोर आईडी है। इसी तरह से जो अगली चीज है वो है हमारी प्राइमरी की उस टेबल में ओनर की, जिसको यहाँ बता रहा है ये, यानी हल्का का जो क्लास है या उसका जो टेबल है उसके अंदर कौन सा कॉलम है जिसको ये लिंक कर रहा है। बाय डिफॉल्ट वो आईडी होता है, इसलिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आईडी के अलावा भी कुछ और हो तो इसलिए उन्होंने ये प्रोवाइड किया हुआ है ताकि हम यहाँ पर लिख दें वो। उसके बाद क्या है जी, ओनर की रिलेशन। रिलेशन मैंने कभी यूज नहीं किया, मेरा ख्याल है इतने तक यहाँ काफी होता है, लेकिन इसको हम देख लेंगे किसी और वक्त इंशाल्लाह। तो अगर हमारे पास क्लास का नाम और टेबल का नाम सेम सेम है, यानी जो मैंने रूल कल बताया था जिसमें टेबल बताना नहीं पड़ता टेबल ने, और इसी तरह से दोनों क्लासों के लिए यही बात है, तो फिर हम सिर्फ इतना ही पास कर दें काफी है, बिलोंग्स टू के अंदर क्लास का नाम, कि यूजर जो है वो टेबल नेम से बिलोंग करता है। अच्छा, इसी तरह से इसका बिल्कुल उलट रिलेशन होना चाहिए दूसरी क्लास में, यानी जरूरी नहीं है लेकिन ये कि आम तौर पे ऐसा होता है, हस्बे जरूरत हम बनाते हैं रिलेशन ये वाले, लाजमी नहीं है कि बनाएं लेकिन जिस जिस चीज की जरूरत होती है हम वो बनाते हैं। सो हम क्या करते हैं, अब हम हल्का में जाते हैं, यहाँ से मैं क्लिक करके हल्के के उसमें पहुंचता हूँ और वहां जाकर मैं देखता हूँ कि मेरे पास पब्लिक फंक्शन यूजर्स मौजूद है और उसकी टाइप जो है वो हैज मैनी है। हैज मैनी का मतलब ये है कि एक हल्के में एक से ज्यादा यूजर्स हो सकते हैं, मैनी यूजर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसका बिल्कुल उलट लिखूंगा, वहां बिलोंग्स टू लिखा था, यहाँ हैज मैनी लिख रहा हूं मैं, और वहां पे मैंने हल्का डॉट क्लास हल्का कोलन कोलन क्लास लिखा था, यहाँ मैं यूजर कोलन कोलन क्लास लिख रहा हूँ। और अगेन फॉरेन की यहाँ भी पहले आएगी और प्राइमरी की बाद में आएगी दोनों जगह पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो हल्का आईडी आया है इसका मतलब ये यूजर के टेबल में जो कॉलम है वो वाला, और वहां जो लिखा था वहां भी यूजर ही के टेबल का लिखा था, लेकिन ये लोकेशन का फर्क है। यहाँ हम हल्का में मौजूद हैं, वो हमारा यूजर की क्लास थी। ओके, सो ये रिलेशन है, और इसको हम अ, अभी ट्राई कर लेते हैं। न्यू टर्मिनल PHP 83, ये मैंने आपको बताया था कि मेरे पास चूंकि डिफरेंट वर्जन चल रहे हैं तो आपको सिर्फ PHP ही लिखना है। टिंकर, यहाँ आ गए हम और मैंने कहा यूजर इक्वल टू यूजर फाइंड, एक यूजर मैंने फाइंड किया, ये मेरे पास आ गया। मुझे उसे इंक्लूड करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो पहला ही था, यानी बाय डिफॉल्ट उसने उसको सपोज कर लिया कि ऐप मॉडल्स यूजर इससे मुराद है। अच्छा, ये यूजर मेरे पास आ गया। अब अगर मैं इसका हल्का लेना चाहूँ, यूजर एरो हल्का, तो ये यूजर का हल्का है, ये उसका नाम है, और ये उसका इलाका है, नेम इन उर्दू, ठीक है, लाहौर मकाम लिखा हुआ है ये क्योंकि उर्दू में नाम है तो इस वजह से आपसे पढ़ा नहीं जा रहा ठीक से। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कोई हल्का लोड करना चाहूँ, फाइंड 34, 34 मेरे पास आ गया और ये मेरे पास लिखा हुआ है कामों की मकाम।
अच्छा, अगर मैं इससे लेना चाहूँ हल्का एरो यूजर्स, तो मेरे पास यहाँ पर कितने यूजर्स आ गए जी? मेरे पास आ गए जी, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ यूजर्स आ गई। अब ये 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितने हैं सारे आ जाएंगे। एक, 763, 764, 65, 66, 67, 68, इस तरह से मेरे पास जो है ना वो 8-9 यूजर जो उस हल्के से बिलोंग करते हैं वो सारे आ गए। अब अगर मैं इसके यूजर्स का काउंट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा काउंट, इस हल्के के कितने यूजर्स हैं। मुझे बताया उसने कि 8 हैं। इस काउंट को मैं यूं भी ले सकता हूँ, यहाँ भी 8 आया मेरे पास। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई आइडिया है किसी को, किसी सीनियर को? जब मैं इतना हिस्सा लिखता हूँ जिसके अंदर यूजर्स के साथ मैंने ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब है मेरे पास रिलेशन है और उस रिलेशन के मुताबिक मैं काउंट लेकर आ रहा हूँ। मैं लारावेल की जो माइस्क्यूल की क्यूरीज हैं, वो सिर्फ काउंट की क्यूरी चलेगी यहाँ पर। इस हल्के के यूजर्स का काउंट लाने के लिए काउंट की क्यूरी में दूंगा और काउंट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं हल्का एरो यूजर्स एरो काउंट, तो वो पहले यूजर्स को लेकर आएगा, फेच करेगा, सिलेक्ट करेगा। वो यूजर्स 10 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, और 10 लाख भी हो सकते हैं। पहले उन्हें वो लेकर आएगा सिस्टम में, लारावेल में, और उसके बाद उनका काउंट करेगा। ये सिर्फ ब्रैकेट ना लगाने से फर्क पड़ जाता है, ये वाली ब्रैकेट। सो ये जो आज हमने पढ़ा है अब तक, वो था बिलोंग्स टू और हैज मैनी। ये रिलेशनशिप्स होते हैं और इसके अगेंस्ट लारावेल के अंदर माइस्क्यूल में फॉरेन की के जरिए हम रिलेशन बना रहे होते हैं, वो हम पहले बना चुके हैं। जैसे प्रोडक्ट और कैटेगरी का रिलेशन था, वन कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट्स। और उसको हम यहाँ जब यूज करते हैं तो हम लारावेल की मॉडल क्लास के अंदर, ये मॉडल की बात हो रही है सारी, जो चाइल्ड मॉडल होता है उसमें बिलोंग्स टू का रिलेशन हम बनाते हैं, और जो पेरेंट मॉडल होता है उसमें हम हैज मैनी का रिलेशन बनाते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल अगर पूछना चाहें तो पूछ लीजिए।